चलिए काम की बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा वर्डपैड ओपन कैसे करते हैं विंडोज़ में, वो क्या होता है, उसके क्या यूजेस हैं, और उसके अंदर फाइल को बना के सेव कैसे करते हैं। आज की क्लास में उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग विंडो के साथ आर प्रेस करके इस रन कमांड पर वर्डपैड लिखेंगे और इसे ओके करेंगे। वर्डपैड मेरे सामने ओपन हो जाएगा। और आज समझेंगे कि बोल्ड के अलावा ये जो कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो क्या हैं और उसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कुछ वर्ड या कोई लाइन। जैसे मैं लिखूंगा व्हाट इज वर्डपैड। ये लाइन लिखने के बाद मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और इस पे कुछ एडिटिंग करके आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने क्लास में समझाया था कि इसे बड़ा कैसे करते हैं, यानी इस टेक्स्ट को साइज को बड़ा कैसे करते हैं। तो यहाँ से मैं साइज के ऑप्शन में जाके इसे 48 या 36 समथिंग कर लूंगा। जो भी मैं यहाँ से साइज रखना चाहता हूँ वो एडिट करके चेंज कर सकता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं चाहूँ तो इसे छोटा भी वापस से कर सकता हूँ। लेकिन उसके ठीक बगल में दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो कि ए जैसा दिखाई दे रहा है। ये ए जैसा जो दिखाई दे रहा है, एक ए ऐसा है जो थोड़ा बड़ा है और दूसरा थोड़ा छोटा है। अब इन दोनों के यूजेस क्या हैं, क्योंकि नाम दोनों के सेम है, दोनों फीचर देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग काम हैं, दोनों के अलग अलग नाम हैं। तो ये हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, उसका क्या यूज करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि ये जो साइज का ऑप्शन है इसे फॉन्ट साइज के नाम से जानते हैं। फॉन्ट मतलब मेरा अक्षर, अक्षर का जो साइज है उसे यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके ठीक बगल में दो ऑप्शन ऐसे हैं जो ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब ग्रो फॉन्ट का मतलब होता है इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यानी कि साइज को बड़ा करना। तो जो काम हम यहाँ से कर सकते थे वही सेम काम, सेम चीज हम यहाँ से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो हम मैं यहाँ से वॉट ऑप्शन को सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से वॉट को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैं फॉन्ट साइज में ना जाकर ग्रो फॉन्ट में यदि जाऊँगा और उस पर मैं जितनी बार क्लिक करूँगा मेरा सेलेक्टेड वर्ड, जो वर्ड मैंने सेलेक्ट किया था, वो उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। जैसे ये अभी साइज है 1110, जबकि मैं अगर फॉन्ट साइज से बड़ा करता तो मैक्सिमम साइज में 72 तक बड़ा कर पाता, जबकि ग्रो फॉन्ट की मदद से मैं जितनी बार चाहे इसे मैक्सिमम बड़ा कर सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं मैं इसे बड़ा करते हुए 310, 380, 390, 430, 490, 500 समथिंग में बढ़ता चला जा रहा हूँ और वो बड़ा होता चला जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप ग्रो फॉन्ट का यूज करके मैक्सिमम ये जो 72 साइज है इससे भी ज्यादा बड़ा कर सकते हो। कैसे ग्रो करना? ग्रो मतलब बढ़ना, बड़ा करना। आप इंक्रीज कर सकते हो फॉन्ट साइज को। अब ठीक बगल में जो ये श्रिंक है, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी छोटा होना। आप इसे रिड्यूस भी बोल सकते हो, रिड्यूस द फॉन्ट साइज। तो जो काम ये बड़ा वाला कर रहा था वही उसका ठीक उल्टा करेगा, ये साइज को छोटा करता चला जाएगा। मैं जितना बार इसे क्लिक करूंगा वो छोटा होता चला जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मिनिमम अगर मैं फॉन्ट साइज से छोटा करता तो मिनिमम मैं 8 साइज तक छोटा कर पाता। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो ये मिनिमम साइज 8 दिया हुआ है, जबकि मैं श्रिंक फॉन्ट से अगर इसे छोटा करता हूँ तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कितना छोटा हो सकता है। ये देखिए ये 8 से भी छोटा होता चला जा रहा है, ये 1 पे आ गया, जो कि कुछ यहाँ पर दिखाई ही नहीं दे रहा है। मिनिमम आप इसे 1 तक ला सकते हो और मैक्सिमम उसे जितना चाहे बड़ा कर सकते हो। तो श्रिंक साइज कुछ इस तरह से काम में आता है। आप अब आपके यूजेस पे निर्भर करता है कि आप ग्रो फॉन्ट श्रिंक फॉन्ट को किस प्रकार यूज करोगे। हालांकि एक और भी डिफरेंस है इस ग्रो फॉन्ट साइज में, श्रिंक फॉन्ट साइज में और इस फॉन्ट साइज के ऑप्शन में। वो ये है कि अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे कुछ छोटे वर्ड में लिख लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 8 वर्ड में लिख लेता हूँ वर्ड पैड। आपको ये इतना छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, जो कि साफ साफ दिखाई भी नहीं। मैं इसे जरा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। वर्ड पैड इज अ टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। ये मैं इतना छोटा लिखा हूं, पर मैं चाहता हूं कि ये भी अपने साइज से एक साइज इंक्रीज हो जाए। तो मैंने बताया कि आप फॉन्ट साइज में जाके सेलेक्ट करके इसे कर सकते हो या ग्रो फॉन्ट। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वॉट का साइज क्या है, ये देखिए मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे साइज क्या आ रहा है 28, जबकि वर्ड पैड का साइज क्या आ रहा है 48 और इसका साइज क्या आ रहा है 8। तो
28, 48 और 8, ये तीनों तीन साइज के वर्ड मेरे सामने हैं। मैं चाहता हूं कि सभी अपने अपने साइज से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते चले जाए। यानी 28 है तो 30 हो जाए, 48 है तो 50 हो जाए, और 8 है तो 10 हो जाए। दो दो साइज करके इसमें इंक्रीज होता चला जाता है। यानी 2 है तो 4 होगा, 4 है तो 6 होगा, 4 के बाद 5 नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, सभी को एक साथ सेलेक्ट करता हूँ और मैं ग्रो फॉन्ट पे जाता हूँ। ग्रो फॉन्ट क्या करेगा, हर साइज को एक साइज इंक्रीज करेगा। 28 को 30, 48 को 50 और 8 को 10। मैं करके दिखाता हूँ। मैंने 2-3 बार इस पे क्लिक किया, मैं देख पा रहा हूँ कि ये 36 में कन्वर्ट हो गया, वर्ड पैड जो है 72 में कन्वर्ट हो गया, और नीचे का छोटा जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो 9 में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये ग्रो फॉन्ट की मदद से। जबकि अगर मैं फॉन्ट साइज में जाके किसी साइज को चुनता तो उसमें ये उल्टा हो जाता कि सभी साइजेज एक साइज के हो जाते। जैसे कि मैंने 28 पे क्लिक किया तो सारे वर्ड, सारे लाइन 28 साइज में कन्वर्ट हो गए, ना कि एक एक साइज करके वो बड़े हुए, ना ही एक एक साइज करके छोटे हुए। ये भी डिफरेंस है इन दोनों में, ये काफी महत्वपूर्ण डिफरेंस है। आप अपने शब्द को अलग अलग तरीके के साइजेस में लिखे हुए शब्द को एक एक करके इंक्रीज करोगे, आपका टाइम जाएगा। तो आप सबको सेलेक्ट करके ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करो, वो सभी इंक्रीज होते जाएंगे, दो दो साइज इंक्रीज होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन में जाते हो जो कि है फॉन्ट साइज, वो सभी साइज को एक जैसा कर देता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्ड वाला मैंने पिछले कक्षा में बताया था। जैसे ये एक सिंपल वर्ड लिखा है, मैं इसे सेलेक्ट करके बोल्ड करता हूँ, ये थोड़ा सा मोटे अक्षरों में, उभरे हुए अक्षरों में दिखाई दे रहा है। इसके ठीक बगल में एक ऑप्शन है इटैलिक। अब मैं यहाँ पे इटैलिक में इसमें से किसी एक वर्ड को सेलेक्ट करके इटैलिक करता हूँ। आई फॉर इटैलिक। इटैलिक क्या करता है कि आपके शब्द को, आपके लाइन, आपके पैराग्राफ को थोड़ा सा झुका हुआ दिखाता है। जैसे कि देखिए, ये टेक्स्ट बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है, जबकि ये एडिटर थोड़ा सा वर्ड जो है आगे की तरफ झुक गया। तो ये इटैलिक डिजाइन चेंज करने के लिए भी हम लोग यूज में लाते हैं। उसके ठीक बगल में मैंने अंडरलाइन को भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं एक लाइन सेलेक्ट कर लूंगा और उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूं, तो मैं अंडरलाइन यानी यू वाले ऑप्शन को चुनूंगा। ये क्या करता है, लाइन बिलो द टेक्स्ट, लाइन के नीचे, सॉरी, टेक्स्ट के नीचे एक लाइन क्रिएट कर देता है। अगर आप चाहो तो तीनों ऑप्शन को, यानी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, तीनों को एक साथ एक लाइन में या एक वर्ड में आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने जो भी एडिटिंग किया था वो हटा देता हूँ, और मैं दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार काम में आएगा। मैं इसका अंडरलाइन भी हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो एक लाइन में सेलेक्ट कर रहा हूँ या वर्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ उस पे बोल्ड भी यूज हो जाए, आई भी यानी इटैलिक भी यूज हो जाए, और यू यानी अंडरलाइन भी यूज हो जाए। मैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों यूज करके दिखाता हूँ। ये मोटे अक्षरों में आ गया, इसके नीचे एक लाइन है और ये थोड़ा सा झुका हुआ भी है। कुछ इस प्रकार से आप समझ गए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का यूज। अब देखिए, आप उसके बगल में एक छोटा सा ऑप्शन है, वो आपको हो सकता है साफ साफ ना दिखाई दे। वो है एक ABC वर्ड लिखा है और बीच से कटा हुआ एक लाइन जा रहा है, इसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम होता है टेक्स्ट के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करना। अब वो कैसे होता है, सेलेक्ट करिए वर्ड को, स्ट्राइक थ्रू पर सेलेक्ट करिए, देखिए जो लाइन नीचे ड्रॉ हो रही थी वही लाइन शब्द के बीचों बीच ड्रॉ हो रही। अब आप कहोगे कि इसका यूज क्या है, आप कहोगे कि कुछ गलती हो जाता है तो आप उसे मिटाने के लिए यूज करोगे। नहीं, वो तो आप बैक स्पेस बटन से मिटा के ठीक कर सकते हो। तो आप इसे काटोगे क्यों, काटने की जरूरत तब पड़ सकती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा कि किसी चीज का प्राइस 900 है। मैं पहले इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, 900 है, और अब उस चीज की प्राइस 800 हो गई। तो आप उसे इस प्रकार दिखा सकते हो, 900 को सिलेक्ट करोगे, 900 को सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू दिखाओगे कि जो चीज का प्राइस 900 था अब उसका प्राइस 800 हो गया। ये छोटा सा उदाहरण था, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे किस प्रकार यूज करते हो। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू के अलावे कुछ दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे दी गई हैं जिसके यूजेस से आप अपने टेक्स्ट में एक खास एडिटिंग कर सकते हो, और वो होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब ये होता क्या है, पहला जो ऑप्शन है उसमें आप देखोगे कि एक एक्स के नीचे या ए के नीचे टू लिखा हुआ है, जबकि दूसरे में एक्स के ऊपर टू लिखा हुआ है। अब ये होता क्या है, पहले का नाम है सबस्क्रिप्ट और दूसरे का नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इन दोनों का काम ये है कि यदि मैं लिखता हूं A² + B², या
मैं स्टार्ट करता हूँ पहले वाले से। मैं लिखना चाहता हूँ H2O, हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा H2O। तो H मैं नॉर्मल लिखूंगा और मैं 2 लिखूंगा। तो आप जानते हो कि 2 जो है वो छोटा लिखा रहता है और H के नीचे कॉर्नर पे लिखा रहता है। तो 2 को मैं सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से पहला ऑप्शन यानी सब स्क्रिप्ट को यूज करूंगा। तो मैं देखूंगा 2 यहाँ पर छोटा हो गया, फिर मैं सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन को हटा लूंगा। क्यों हटाऊंगा? अगर मैं नहीं हटाऊंगा तो ओ भी छोटा दिखेगा, जबकि ओ मुझे नॉर्मल चाहिए बिना किसी एडिटिंग के। तो मैं उसे हटाकर लिखता हूँ H2O। मैं फिर से लिखूंगा, मैं लिखना चाहता हूँ CO2 यानी कार्बन का फॉर्मूला मैं केमिस्ट्री में लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा CO। अब 2 कैसा होता है? छोटा, और वो नीचे के साइड होता है। तो मैं सब स्क्रिप्ट को यूज करके 2 लिखता हूँ। तो देख पा रहे हैं कि CO2 किस प्रकार से कार्बन का फॉर्मूला लिखा हुआ आ गया। जब इसका यूज खत्म हो जाए तो आप इसे चेंज भी यहाँ से कर सकते हो। अब देखिए, अब उसके ठीक नीचे है, बगल में एक ऑप्शन है जो कि सुपर स्क्रिप्ट है। जब आप किसी शब्द को छोटा करके ऊपर की ओर लिखते हो तो आप सुपर स्क्रिप्ट, सुपर से ऊपर वर्ड आपने सुना होगा, तो आप उसे ऊपर लिखना चाहते हो। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ A², तो ए लिखने के बाद स्क्वायर कहाँ पर आता है? ए के ठीक ऊपर कॉर्नर पर। तो मैं सुपर स्क्रिप्ट का यूज करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा 2 यानी कि स्क्वायर लगा दूंगा और फिर इस ऑप्शन को हटा दूंगा। A² प्लस B², तो बी के साथ स्क्वायर कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर वाले ऑप्शन को चुनेंगे, 2 लिखेंगे, ये बन गया आपका B²। कुछ इस प्रकार से हम लोग इस तरह का एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ इस तरह के फॉर्मूलेस को अपने पेपर पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके नीचे हम लोग चलते हैं। 2 ऑप्शन और आपका बाकी है, जो है टेक्स्ट का कलर, जो कि पिछले क्लास में भी मैंने बताया है। टेक्स्ट का कलर मतलब कि आप किसी वर्ड को अलग कलर में, जैसे ये किस कलर में लिखा है? ये ब्लैक कलर में लिखा है। पेपर का कलर व्हाइट है और शब्द का कलर ब्लैक है। मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट कलर में जाएंगे और अगर आप रेड पे क्लिक करेंगे तो आपका शब्द रेड कलर का हो जाएगा। आप वापस उसे चेंज करना चाहते हो, दूसरे शब्द में मैं और चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ रेड वाला हट के वापस ब्लैक आ जाए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा उसी वर्ड को, टेक्स्ट के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पर या तो मैं ब्लैक पे क्लिक करूंगा या ऑटोमेटिक ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, तो ये ब्लैक हो जाएगा। यानी ऑटोमेटिक कलर जो आता है वो होता है ब्लैक। तो अभी इसके बगल का एक ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट हाईलाइट। अब टेक्स्ट हाईलाइट से आप क्या समझते हो? हाईलाइट का मतलब होता है ऐसा कोई वर्ड जो खास है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको हाईलाइट कर देना, ताकि उस पूरे वर्ड, पूरे लाइन में, पूरे पैराग्राफ में वो हाईलाइटेड होके साफ साफ दिखे। तो आप क्या करोगे? हाईलाइट वर्ड के लिए आप सेलेक्ट करोगे उस वर्ड को जिसे आप हाईलाइट कर, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये वर्ड पैड जो लिखा है मैं इसे हाईलाइट कर दूं, ये साफ साफ और उभरे हुए अक्षरों में दिखे, तो मैं हाईलाइट के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ से मैं बैकग्राउंड को यानी कि हाईलाइट करने के लिए येलो ऑप्शन को यूज करूंगा। तो मैं देखूंगा कि बैकग्राउंड में एक येलो कलर, क्योंकि मैंने येलो कलर चुना है तो येलो कलर यहाँ से हाईलाइट कर देता है। जैसे एडिटर, एडिटर वर्ड लिखा है, मैं इसे हाईलाइट करना चाहता हूँ ग्रीन कलर से, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर। अब समझेंगे कि इन दोनों में अंतर क्या है। पहला जो है वो टेक्स्ट कलर है यानी शब्द को चेंज करने वाला, और दूसरा शब्द के पीछे का बैकग्राउंड चेंज करने वाला। इन दोनों में यही एक खास अंतर है, इसे आप समझेंगे और इसको अपने कॉपी पे लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे यूज करके आप इस वीडियो को स्टॉप करके धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। आप बहुत अच्छे से इस सारे ऑप्शन को सीख पा रहे होंगे। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या आपको कुछ इसमें से सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई डाउट रह गया है, तो ज़रूर पूछिए। तो आज के क्लास में हमने फॉन्ट एरिया, होम के अंदर जो ये रिबन है फॉन्ट का एरिया यानी अक्षर का एडिटिंग हमने आज सीखा। अगले क्लास में हम लोग पैराग्राफ एडिटिंग सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी ये वीडियो लॉन्च हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको कोई भी डाउट रहता है आप प्लीज़ कमेंट में लिखा करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा अपने वीडियोस में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।